सर उसी पीरियड की बात करें, उस 1000 साल की, जब बुद्धिज्म में हिंदुइज्म में एक राइवलरी रहती है, एक कंपटीशन रहता है, और साथ में उसके जैनिज्म भी हो जाता है। जस्ट लाइक अशोक के फादर बिंबिसार जैनिज्म फॉलो कर रहे हैं, वो बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं अशोका, और कोई और वहां पे जैनिज्म को बढ़ावा दे रहा है। करेक्ट। और साथ में फिर एक टाइम आता है जब शंकराचार्य भी बुद्ध को विष्णु का अवतार बता देते हैं। इसका उल्टा फिर बुद्धिज्म वाले क्या कहते हैं, विष्णु ही को ही बुद्धिज्म का अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है। हाँ, वो उल्टा बता देते हैं कि विष्णु जो है वो उस बुद्ध का अवतार है। करेक्ट। तो ये जो सारा का सारा सीन है, इसमें ब्राह्मणिक पावर्स का क्या रोल है बुद्धिज्म को इंडिया से बाहर करने में? नहीं, तो मैंने बताया ना कि देखिए ब्राह्मणिज्म जो है वो पॉपुलर होता जा रहा है क्योंकि वो मासेज के क्लोज है। यहाँ देखिए डेमोक्रेटिक, हाँ प्रैक्टिकल है, डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक इन द सेंस कि वो मासेज तक पहुंच रहा है ना। जबकि एट द सेम टाइम देयर आर नो सिमिलर एफर्ट्स बाय बुद्धिस्ट्स, यू नो, टू टेक इट टू द मासेज। And then the unfortunate invasion of Bakhtiar Khalji happens. तो वो जो देखिए डिफरेंस ये है ब्राह्मण मतलब कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में कि आप पृष्ठ मतलब कि पंडित बनने के लिए हिंदुइज्म में आपको किसी भी शिक्षा की जरूरत नहीं है। आप जन्म गए, आप हो गए पंडित, है ना। जबकि बुद्धिज्म में आप को जो है यू हैव टू बी ऑर्डेन्ड एज ए मंक, पढ़ना लिखना पड़ेगा। नहीं, ऑर्डिनेशन मतलब कि वो आपको यू हैव टू गो थ्रू ए कोर्स एंड यू नो तब आपका देन ओनली यू कैन बी ए मंक, बुद्धिस्ट मंक। तो जैसा कि मैंने पढ़ा ना कि वहां पे किताबें रखी हुई है उदंतपुरी में, लेकिन कोई नहीं बचा कि किताबों में लिखा हुआ है क्या बताने के लिए, सबको मार दिया गया है ना। तो उसी तरह से जो अब कोई नहीं बचा नए बुद्धिस्ट मंक बनाने के लिए, क्योंकि आपको तो बरसों तक पढ़ना है उसके लिए ना। यू कांट बिकम ए बुद्धिस्ट मंक जस्ट बाय बीइंग बोर्न ए बुद्धिस्ट। तो वो जो है वो खत्म हो गया एंड तो कोई बनाने वाला ही नहीं रहा आगे। तो ये भी कारण था। एक चीज ये भी कहा जाता है कि ये जो डोमिनेटेड वो जो ब्राह्मणिक जो था उस वक्त कि भाई बुद्धिस्ट ये मोनेस्ट्री भी जलाई गई, उनको भगाया भी गया, तो ये भी मिसकंसेप्शन है। नहीं देखिए, हिंदुइज्म का तो मेरा तो यही, आई मीन देयर आर एग्जांपल्स ऑफ वायलेंस आल्सो, जैसे गौड़ा किंग शशांक का तो है ही है एग्जांपल, लेकिन जो ज्यादातर आप देखेंगे कि जो कल्चर रहा है ब्राह्मणिज्म में, हिंदुइज्म में, वो रहा है शास्त्रार्थ का, है ना। 1000 साल से चल रहा था। वहां भी तर्क तो है। हाँ, तर्क है ही है। तर्क की शुरुआत भी वहीं से होती है, क्योंकि देखिए आप इसमें पढ़ेंगे किताब में कि क्यों नालंदा जो है सारिपुत्रा, क्यों इतने महत्वपूर्ण रोल सारिपुत्रा का था, क्योंकि सारिपुत्रा के जो फादर थे वो तर्क कर रहे थे, और उनको नालंदा जो गांव है वो दिया गया था मगध के जो वो नाम तो उसकी माँ के नाम पे, हाँ, सारिका के नाम पे, सारिपुत्रा ना, सारिका जिसका मतलब मैना होता है। तो ये तो तर्क और वितर्क की जो परंपरा रही है वो तो पहले से रही है। क्योंकि वो तो बुद्धिज्म से भी पहले की है ना। तो तर्क तो हमेशा रहा है। और हिंदुइज्म में अगर ये परंपरा रही होती कि मार दो, काट दो, है ना, जला दो, तो वो तो बरसों पहले ही हो गया होता ना। लेकिन नालंदा में तो शास्त्रार्थ की जगह थी। वहां पर सभी संप्रदाय के लोग जो है शास्त्रार्थ के लिए आते थे। तो ये तो शास्त्रार्थ रहा। बुद्धिज्म ने बहुत कुछ हिंदुइज्म से लिया, हिंदुइज्म ने बहुत कुछ बुद्धिज्म से लिया। उस समय जो है ऐसा, जैसा आपने बताया ना कि अशोक के पिता जो थे वो जैन थे, बिंबिसार को जैन जो है लोग कहते हैं कि वो जैन थे, बुद्धिस्ट कहते हैं कि वो बुद्धिस्ट थे। तो उस समय ये हार्ड एंड फास्ट जो हार्ड एंड फास्ट जो बाउंड्रीज थी ना, वो नहीं थी। और जैसे कि जो गुप्ता डायनेस्टी के किंग्स थे जिन्होंने नालंदा की स्थापना की, वो हिंदूज थे। सक्रादित्य जो है, कुमार गुप्ता, तो वो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री को क्यों बनाएंगे, है ना। तो उस समय जो है ये नहीं होता था कि हम मतलब कि एकदम कट्टर ये हैं और कट्टर वो हैं, है ना। तो देयर वाज द बाउंड्रीज वर पोरस,
पोरस मतलब कि आदान प्रदान की संभावना रहती थी, और फ्रीडम था। जैसे हर्षवर्धन को हिंदू किंग माना जाता है, लेकिन वो हर्षवर्धन जो है वो नालंदा के सबसे बड़े पेट्रन है। हाँ, वो पैट्रोनाइज किया उसने। हाँ, उन्होंने ही नालंदा को रिकंस्ट्रक्ट करवाया। कितना जबकि शशांक ने नालंदा को जलाया, है ना? हाँ। जलाया या डिस्ट्रॉय किया, है ना? तो ये कहा जाता है कि उस समय जो रूल्स थे या जो बाउंड्रीज थी वो पोरस थी, और एक दूसरे के साथ संवाद होता था। जैसे कि इनको शंकराचार्य को ही क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है वो बहुत सारी बुद्धिज्म से चीजें ली, है ना? तो ये था। अब क्या होता है कि 12वीं शताब्दी के बाद जो है वो नालंदा का बख्तियार खलजी के द्वारा जो डिस्ट्रक्शन है उसका 1193 माना जाता है। 1196 कहिए, 93 96 जो है, या कई लोग एंड ऑफ मतलब 13th सेंचुरी 12th सेंचुरी कहते हैं का स्टार्टिंग। हाँ, का स्टार्ट एंड ऑफ 12th सेंचुरी। हाँ, तो जो वो समय है, उस समय ही क्यों जो है वो देयर आर नो फर्दर कोई लोग नए लोग नहीं आते हैं उसको बनाने के लिए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो है आफ्टर द फॉल ऑफ गाडला वाला डायनेस्टी जो है, जो बनारस की है, उनके फॉल होने के बाद देयर इज नो मेजर पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म। तो वो सारे तिब्बत चले गए लोग बाग, जो बहुत लोग हैं, कई लोग दूसरे देशों में चले गए, अलग अलग जहां जिनको मौका मिला वहां चले गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दे फ्लेड, नो, बिकॉज अगर आज देखिए, आज की स्थिति में आज आप यहाँ हैं और पास में जो है आपको खबर मिल रही है कि वहां लोग मारे जा रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे? भागेंगे ना, कि वो इंतजार करेंगे। तो कुछ लोग तो करेजियस थे, जैसे 70 लोग जो बचे हुए हैं 1235 में धर्मस्वामी, तो वो उनके बाद भी रेड्स हो रहे हैं। लेकिन जो लास्ट मंक ऑफ नालंदा है, उनका जिनका एविडेंस मिलता है इस ध्यान भद्रा, वो भी बिहार से थे, और ध्यान भद्रा कहते हैं कि हमारा ऑर्डिनेशन जो है नालंदा में हुआ है, और वो बिगिनिंग ऑफ 14th सेंचुरी जो है वो जाते हैं कुबले खान के कोर्ट में, नालंदा में ऑर्डिनेशन के बाद। हाँ, और उसके बाद फिर वो चीन और कोरिया जाते हैं, और कोरिया में उनका जो है एक स्तूपा भी है बना हुआ। तो नालंदा जो है तब भी फंक्शनल था, मतलब फंक्शनल इन द सेंस, नॉट इन द सेम वे एज इट वाज ड्यूरिंग द पाला पीरियड, बट इन ए वेरी स्मॉल वे, लिंपिंग, मतलब कि किस तरह से लड़खड़ाते हुए जो है चल रहा था, आखिरी सांसें ले रहा था। ओके।